नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरतगढ़ से। आज आपके बीच में आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक शो के माध्यम से, माइंड केयर डिजिटल चौपाल लेकर। माइंड केयर का मतलब अपना माइंड, अपना दिमाग, इसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करें। और ये हमें जीवन की जितनी भी जो खुशियाँ हैं, जितने भी सुख है, वो एक अच्छा माइंड ही दे सकता है। हम सब अगर माइंड की देखभाल करेंगे, माइंड को अच्छा रखेंगे, तो हमें बहुत सारे सुख मिलेंगे। और इन्हीं सुख को कहा जाता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो माइंड केयर की बात होगी। इसके अलावा हम ये प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी आप सभी के बीच में जाएगा, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इसके अलावा गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, शहर से लेकर गांव तक प्रोजेक्टर से, बड़ी स्क्रीन के माध्यम में भी आपके बीच में आएगा। और इतना ही नहीं है, जितना हमसे हो पाया, तो हम भी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम जब खत्म होगा, लगभग 40 मिनट, 50 मिनट आपको धैर्य के साथ में सुनना है। बीच-बीच में कुछ बहुत ही अच्छे जो मोटिवेशनल जो गाने हैं, वो भी हमारी टीम आपके लिए लगाएगी। लेकिन लास्ट में आपके जो भी सवाल बचे, वो भी हमसे लेने हैं। हम इसका जो मोटिवेशन है वो देना चाहते हैं हमारे श्री गंगानगर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर साहिबा हैं डॉक्टर मंजू जी, जो कि महिला और प्रसूति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गांव-गांव के अंदर नशे को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न चौपाल कार्यक्रम किए। तो हमें भी बड़ा मोटिवेशन मिला कि हम भी चौपाल कार्यक्रम करें। और ये माइंड केयर डिजिटल चौपाल जो है, उन्हीं की प्रेरणा से मिला है। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसके अंदर हम करेंगे क्या? हम मुख्य तौर पर 3 प्रकार की बात करेंगे। पहली बात, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित बात होगी कि शिक्षा जो है किस प्रकार से रहे, इससे जुड़े हुए विभिन्न सवाल लेंगे। दूसरी बात हमारे स्वास्थ्य के लिए होगी, जिसमें हमारा शरीर बहुत ही अच्छा स्वस्थ रहे, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, बुजुर्गों के लिए। या फिर इसके साथ में माइंड की बात होगी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा बहुत ही अच्छा रहे। और इतना ही नहीं, अपना जो तीसरा जो बहुत ही अच्छा जो मुद्दा है, इसमें हम रोजगार और नशा मुक्ति की बात करेंगे कि किसी इंसान को रोजगार तभी मिल सकता है, भले वो किसी दूसरे के साथ में मिलके काम करे, या फिर वो इंसान खुद का कोई काम स्टार्ट करे। वो काम तभी हो सकता है जब हम वो इंसान अपने माइंड को अच्छा रखेगा, खुश रहेगा, तभी वो औरों को खुशियाँ देगा। इतना ही नहीं है, अगर वो इंसान नशे से दूर रहा, नशे से मुक्त रहा, तो भी वो इंसान बहुत आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही खुशी है मुझे कि मैं आज आप सभी के बीच में ये प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। इसके साथ में हम एक ऐसे ऐसे किरदार को भी इसके अंदर शामिल करेंगे, जो किरदार आपके लिए बहुत सारे सवाल पूछेगा। और उस किरदार का नाम है गजोदर। अब ये किरदार कौन है? गजोदर एक 19 साल का युवा है, लड़का है, और वो अपने जीवन को बहुत ही सुनहरे तरीके से जीना चाहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चाहता है। और उसका एक शॉर्ट नाम भी है, वो है गज्जू। तो गजोदर उर्फ गज्जू को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और गजोदर और गज्जू जो है, वो बहुत सारे सवाल पूछेगा। ये जो 3 मैंने बातें बताई, इससे संबंधित वो सवाल पूछेगा, और उसका जवाब देने के लिए मैं भी उपस्थित रहूँगा। और मेरे साथ में बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, वो भी आने वाले हैं। तो हम सब मिलकर ये 40-50 मिनट का जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से इसका आनंद लेंगे। बीच-बीच में जो गाने आएँगे, जो मोटिवेशनल सॉन्ग आएँगे, जैसे कि कर हर मैदान फ़तेह ओ बंदेया। तो इस प्रकार के गाने जो आएँगे, चक दे इंडिया, तो ऐसे गानों पर अगर आप सभी, अगर इसको युवा लोग देख रहे हो और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है, डीजे का अगर साउंड है, तो वहाँ पर आप डांस भी कर सकते हो। बड़ी ही
शानदार ये प्रोग्राम होने वाला है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, माइंड केयर डिजिटल चौपाल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम शिक्षा के हिस्से को कवर करेंगे कि बच्चों की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, ये सवाल पूछा हमारे गजोधर ने, गज्जू ने, कि डॉक्टर साहब आप हमें बात बताइए कि मैं जो एक 19 साल का लड़का हूँ, मैं पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ? क्या कारण है कि मुझे पढ़ना चाहिए? ये तो बात समझ में आती है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों पढ़ना चाहिए? जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ना चाहिए, तो मेरा ध्यान पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होगा और मेरे को बड़ा आसान लगेगा पढ़ना भी। और सिर्फ आसान नहीं लगेगा, वास्तव में मेरा ध्यान बढ़ेगा पढ़ाई में। तो मैंने उसका जो जवाब है गज्जू को कुछ इस प्रकार से दिया कि आप सब चीज़ को भूल जाओ, आप एक बार मेरे पर ध्यान दो कि मैं एक आम इंसान जैसा इंसान हूँ। कि डॉक्टर साहब बिल्कुल हो, लेकिन मैं कुछ आपको खास लगता हूँ? कि जी आप बिल्कुल खास लगते हो। कैसे खास लगता हूँ? तो गज्जू ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब एक तो यूँ है कि ये आपके पास सारी हर प्रकार की जो सुख सुविधाएँ हैं वो पूरी है। लोग आपका बहुत ही मान-सम्मान करते हैं। आपके पास में कोई इंसान आता है, कोई समस्या लेके आता है, कोई बीमारी लेके आता है, तो उसके बाद में वो ठीक होता है। और ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी डॉक्टर्स के लिए हैं। और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, भी बहुत सारी जो ऐसे लोग जो लोगों का सेवा कर रहे हैं, सेवा के क्षेत्र के अंदर, सभी के लिए हैं। और और इसके अलावा और भी गज्जू ने बहुत सारी बातें की कि भी आपके पास में गाड़ी घोड़े सब कुछ है, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा ये क्यों है? तो सवाल का जब जवाब आया तो वो जवाब ये था, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो। मैंने कहा ये सेवा क्यों कर रहा हूँ? क्या कारण है कि मैं सेवा कर पा रहा हूँ? तो सवाल यही आया कि आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद में आपके पास डिग्री आई, डिग्री के बाद में आपने काम स्टार्ट किया, काम जब स्टार्ट किया तो उस काम का रिजल्ट दिखने लग गया, लोगों के बीच में वो रिजल्ट आने लग गया। इसकी वजह से मैंने कहा मैं जो पढ़ाई स्टार्ट की, उस पढ़ाई से क्या हुआ? तो गज्जू उस सवाल के जवाब तक बहुत ही आसानी से पहुंच गया कि कहीं न कहीं उससे आपका दिमाग जो है वो बदला है, दिमाग बढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल यही बात है। हम हमारे बच्चों को आज से ये बताएं कि बेटा पढ़ाई इस वजह से ज़रूरी है कि पढ़ाई से अपना दिमाग जो है वो बढ़ता है, दिमाग तेज़ होता है। मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल तेज़ नहीं होता, अगर मैं पढ़ाई नहीं किया हुआ होता, अगर मैं पढ़ता नहीं, तो मेरा इस प्रकार का दिमाग नहीं बना होता। जब मैं 5वीं क्लास, 7वीं क्लास में, 10वीं क्लास में था, तो उस टाइम मैं गणित के सवाल सोल्व करता था। 2 और 2 कितने होते हैं? 1/2 को 2/3 से जोड़ देता। अब ये जो जोड़ है, ये मेरे जीवन का एक ऐसा जोड़ है, जिसने मेरे को बहुत ही बड़ी एक डाँट भी खिलाई। और इसके साथ में पिताजी ने मेरे को उस वक़्त मारा भी, क्योंकि मेरे को इसका जवाब नहीं आया। क्योंकि उसके बाद में मैंने उस जोड़ को इतना खतरनाक तरीके से जोड़ा और आगे से आगे मैं पढ़ता गया। मैं जितना पढ़ाई करता, उतना मेरा दिमाग का डेवलपमेंट, दिमाग का बढ़ना जो है वो शुरू हुआ होता। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को संविधान भी दिया, और इसके साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है और हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, तो हम सबको, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। और उस शिक्षा का क्यों देना पड़ेगा? तो इसका भी काम का बोला है कि हमारे माइंड का जो कल्टीवेशन है, माइंड का जो डेवलपमेंट है, वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गज्जू को ये सवाल का जो जवाब है बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और उसने कहा कि मैं आज से ही पढ़ाई के अंदर अपना पूरा ध्यान दूँगा और मैं इस भाव के साथ मैं पढ़ूँगा कि इससे मेरा दिमाग जो है
वो बढ़ रहा है, दिमाग का डेवलपमेंट पूरा हो रहा है। तो आप सभी को भी मेरा ये निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अपने बच्चों को बताएँ कि पढ़ाई जो है उनके जीवन को बदल सकती है, पूरी तरीके से उनको बदल देगी। तो बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सवाल की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड केयर डिजिटल चौपाल में। इस खास वक्त में जो गजेंद्र है, गज्जू, गजोधर, उसने एक फिर से सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बच्चे अभी कक्षा 9 में या 9 से नीचे हैं, 7वीं, 8वीं, छठी, 5वीं, उससे भी नीचे जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि वो बच्चे अपने माइंड का विकास करें, उनका माइंड तेज हो पढ़ाई करके? तो पढ़ाई करके माइंड उनका तेज होगा, इसके लिए आपके ज़रूरी जो सुझाव हैं, वो आप उन बच्चों को दीजिए। तो मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ और जवाब यूँ है कि हम आज यहाँ पर 5 प्रकार के जुड़ाव करेंगे। साथियों, आपका कोई भी जो दोस्त है, वो जो दोस्त है, उसके साथ में आपका कभी न कभी जुड़ाव हुआ है। आप उससे मिले, फिर उसके बारे में जाना, फिर परखा और अब यूँ है कि अब जब भी आप उसके साथ मिलते हो, तो उसके साथ में आपका मन भी बहुत ही खुश हो जाता है, उसका मन भी बहुत ही खुश हो जाता है। पढ़ाई भी कुछ इसी प्रकार से है कि पढ़ाई के साथ में सबसे पहले जुड़ाव होता है और वो जो जुड़ाव है, सबसे पहला जुड़ाव होता है मन का जुड़ाव, माइंड का जुड़ाव। कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो जैसे ही पढ़ाई के साथ में जुड़ता है, तो उसी के साथ में पढ़ाई के साथ में दोस्ती होनी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। उनको कहते हैं बहुत ही मुश्किल किताबें हैं, बहुत ही बोरिंग किताबें हैं। दूसरे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी अच्छी लगती है, उनको किताबें बोरिंग नहीं लगती। जिसको बोरिंग नहीं लगेगी, उससे अपने आप पढ़ाई होगी, उसके माइंड का विकास अपने आप होएगा, माइंड का अपने आप डेवलपमेंट होगा, उसके नंबर भी अपने आप अच्छे आएँगे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि दिलानी है। बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को कहना है पढ़ाई बहुत ही आसान है, कभी मुश्किल नहीं बोलना है। बच्चों को पढ़ाई करना बहुत ही आसान करना है। बच्चों को खेल की तरह पढ़ाई को लेने देना है। खेल की तरह और अल्टीमेटली अपने को उनका जो माइंड है वो पढ़ाई के साथ में जोड़ना ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम ये रहता है कि बच्चों का जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उसको पढ़ाई के साथ में जोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का जो टाइम है, वो टाइम उनकी पढ़ाई के साथ में जुड़े। कैसे? ऐसे कि बच्चों का एक नित्य रोज का एक टाइम बना लो। 1 घंटे का टाइम पहले बना लो, उससे भी कम आधे घंटे का टाइम बना लो, फिर 2 घंटे का टाइम बनाओ, फिर 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम का टाइम बनाओ। ऐसे आप एक टाइम बनाओ, फिक्स टाइम, जिस टाइम में बच्चे पढ़ाई के साथ में जुड़े। वो खुद पढ़ाई के बीच में बैठे, उनके पास में किताब हो, तो वो पढ़ाई के साथ में जब वो जुड़ते हैं, उनका पूरा जो टाइम रहेगा जब वो पढ़ाई के साथ में जुड़ेंगे, तो पढ़ाई बहुत ही अच्छी होएगी। इसमें कोई राय, दो राय नहीं है क्योंकि जितना वक़्त देंगे, वो किताबें उसके खिलौनों की तरह हो जाएगी, उसके साथ 2 घंटे तक खेलना है। टाइम दोगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा और उस वक़्त और कुछ भी नहीं। ख़ास तौर पर मोबाइल का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं। जहाँ पर पढ़ाई हो रही है उसके आस-पास में मोबाइल बिल्कुल नहीं और कोई काम नहीं, कोई खिलौने नहीं, बस वो पढ़ाई के साथ में जुड़ाव। तो दूसरा जो जुड़ाव है वो उसके शरीर के साथ में जुड़ाव। तीसरा जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव रहता है किताबों के साथ जुड़ा, कि भाई तेरी किताबें कौन-कौन सी है? ये बच्चों के साथ में आप डिस्कशन करो। जिसमें मुख्य तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो विज्ञान की किताब है, जो गणित की किताब है और जो अंग्रेजी की किताब है, ये 3 किताबें जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन किताबों के साथ में बच्चों का भी जुड़ाव होना चाहिए, माँ-बाप का भी जुड़ाव होना चाहिए कि भई इस किताब में ये क्या लिखा हुआ है? उसके साथ डिस्कशन करो, उसके साथ बातचीत करो। और इसी के साथ में
4 नंबर मेरा जो टिप ये है कि जो परिवार है, उसका भी पढ़ाई के साथ में जुड़ाव हो, कि जो पढ़ाई की जो बातें हैं, जो ज्ञान है, जो किताबों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, वो ज्ञान बच्चे के माध्यम से परिवार के बीच में आए। अगर ये माहौल एक परिवार बना ले कि उस बच्चे से पूछे कि तेरी विज्ञान के अंदर क्या ज्ञान है ऐसा, इससे बच्चे की रुचि बढ़ेगी और वो ज्ञान घूमकर परिवार के बीच में जाएगा। अब इसके बाद में जो 5वां जुड़ाव है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे को ये बोले कि जो कुछ भी किताबों में लिखा हुआ है, वो इस दुनिया के अंदर कहीं न कहीं पर घटित हो रहा है। इस दुनिया की बात इस किताब के अंदर जो भी पढ़े उसको दुनिया के साथ में जोड़ के देख। ये काम जैसे ही करते हो, वैसे ही बच्चे की जो पूरा ध्यान, पूरा फ़ोकस, पूरा जो माइंड है वो किताब के साथ में जुड़ने लग जाता है। और आप सभी को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये जो मैंने सारी बातें की, ये 0 से लगा के 9वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, उन सब बच्चों को हम इस प्रकार से पढ़ाई के साथ में जोड़ेंगे। उनका ध्यान बहुत अच्छे से पढ़ाई के साथ में जुड़ेगा और वो सब बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करेंगे, रुचि के साथ में पढ़ाई करेंगे और वो अपने जीवन में सफल होंगे। उनको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है कि छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे, 9वीं नहीं आगे 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के बच्चे, जिसमें विज्ञान और गणित के जो बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, तो हमारे साथ में एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है लर्न ओ हब। इसके नाम से एक मोबाइल की एप्लीकेशन आती है, तो वहाँ पर वो उसकी जो क्लास है, क्लास छठी या क्लास 7वीं वो क्लास डालें, जो सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो डालें, उसमें फिर जिस हिस्से में दिक्कत आ रही है वो डालें, घर पे ही उनको पढ़ाई करवाई जा सकती है। जैसे जो ट्यूशन है, इस प्रकार की एक डिजिटल ट्यूशन भी उनको दे सकते हैं घर पे ही और वो निःशुल्क है। तो ये भी सुविधा हम आपको इसके साथ में दे रहे हैं। आप सबका फ़ायदा करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ, पढ़ाई के साथ जोड़ें। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल माइंड केयर चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से शिक्षा से जुड़ा हुआ और ये अंतिम सवाल गजोदर पूछ रहा है और गज्जू ने ये सवाल ये पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्लास 10 के जो बच्चे हैं या क्लास 11वीं में जो बच्चे हैं और 12वीं के जो बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी बातें क्या है, ज़रूरी टिप क्या है? तो उसमें सबसे पहली ज़रूरी वही टिप है जो हमने इससे पहले शो में बात की कि तब तक आपका जुड़ाव जो है पढ़ाई से हो जाना चाहिए। और पढ़ाई क्यों करनी है, ये भी माइंड के अंदर एकदम फिट हो कि हमें हमारे दिमाग को तेज़ करना है, दिमाग का डेवलपमेंट करना है। दिमाग जो है बादाम खाने से तेज़ नहीं होगा। ये तो क्या है कि दुनिया ये कहती है कि बचीड़ खाने से तेज़ होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई करने से ज़्यादा तेज़ होता है। कम से कम 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, बचीड़ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, फिर दिमाग तेज़ करना होगा तो आपको बचीड़ खाने होंगे। लेकिन बचीड़ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पढ़ाई से तेज़ करो दिमाग, 10 गुना ज़्यादा पढ़ाई से दिमाग तेज़ होगा। ये बात सबसे पहले तो उनके फिट बैठ जानी चाहिए। दूसरी नंबर बात ये है कि जो बच्चा जैसे ही 10वीं क्लास के अंदर प्रवेश करे, वैसे ही वो बहुत अच्छे से समझ ले कि 10वीं करने के बाद में उसको 11वीं कौन से सब्जेक्ट से करनी है, 12वीं कौन से सब्जेक्ट से करनी है, उसकी लाइन कौन सी रहेगी। क्योंकि लाइन दरअसल 10वीं क्लास जैसे पास होती है, फिर लाइन उसकी डिसाइड किया जाता है। लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि 10वीं की शुरुआत में ही उसको लाइन डिसाइड कर दी जाए। इसके अलावा मैं तीसरी टिप उसको ये देना चाहूँगा कि अब बच्चा अपने स्कूल से या उनको जो पढ़ा रहा है, उनको जो भी पढ़ा रहे हैं, उनसे एक कदम आगे बढ़े, एक कदम आगे चले। जो बच्चे हैं, वो एक कदम आगे चले, आगे वो रहकर फिर वो क्या है कि पढ़ाई करे। कैसे पढ़ाई करे? कि वो अपनी पढ़ाई कोशिश ये करे कि जो उसको क्लास में बताएँगे, क्लास में जो पढ़ाएँगे, उस बात को वो घर से पहले ही पढ़ के जाए। अब जब वो पहले ही पढ़ के जाते हैं, तो क्लास के अंदर जैसे ही टीचर जो है वो उनको पढ़ाते हैं, तो वो बात उनके पहले से ही समझ में आने लग जाती है। ये तीसरी नंबर मेरी बात है और ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 4 नंबर जो मेरा टिप है,
वो ये है कि बच्चे जो हैं, वो एक-दूसरे को पढ़ाना स्टार्ट करें। बच्चे खुद पढ़ाना स्टार्ट करें। जैसे ही बच्चे एक किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर और बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर और नहीं तो अपने परिवार को के किसी सदस्य के साथ में जब वो बातचीत करते हैं, जब वो चर्चाएँ करते हैं अपनी पढ़ाई की, तो वो एक प्रकार से अपने उस सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जब मैं 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में था और ख़ास तौर पर जब मैं 10वीं क्लास की बात करूँ, तो मैं मेरे पूरे गाँव के जो लड़के थे, उन सबको मैं गणित पढ़ाता था और मैं उनको बोलता गणित क्लास जो गणित सब्जेक्ट है, उसमें से कोई-सा भी सवाल आप मेरे से पूछ लो। सारे सवाल कैसे होंगे, किस तरह से, वो मैं पहले पढ़ा इसके पीछे भी क्या कारण था? इसके पीछे भी ये कारण था कि मैं क्या किया कि जब 1.5 महीने की छुट्टी आई, तो मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही गणित पढ़ा दी। उसके बाद जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ और टीचर जब हमें क्लास के अंदर जब सवाल वो सॉल्व करते, तो मेरा ये कॉम्पिटिशन रहता कि मैं उसके सॉल्व करने से पहले जो है, अपने सवालों को निकाल दूँ, अपने सवालों को मैं सॉल्व कर दूँ। और इस कॉम्पिटिशन में मैं जैसे ही मैं ये कॉम्पिटिशन करने लगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया, तो ये एक प्रकार से खेल था मेरे लिए। और आपको जैसे पता है कि बच्चे खेल के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, बहुत उस्ताद होते हैं, तो उनको ये खेल खिलाया जाए। बजाए कि फ़ोन के अंदर वो पबजी खेल रहे हैं, फ़ोन के अंदर कोई गेम खेल रहे हैं, ऐसा ना करें वो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि भी पहले पढ़ें कैसे? हमें तो पढ़ना हमें कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ें? मैंने कहा आपके पास जो किताबें हैं और किताबों में सबसे बेस्ट किताब है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अगर आपके पास किताब है तो ये 11वीं क्लास और 12वीं क्लास और उसके बाद में भले कोई-सा भी कॉम्पिटिशन हो, भले वो नीट यूजी का कॉम्पिटिशन हो, कोई-सी भी कॉम्पिटिशन हो, इंजीनियरिंग का किसी भी कॉलेज के अंदर भर्ती होना हो, नीट के अंदर आपको डॉक्टर बनना हो, सबसे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटी किताबें हैं, तो सबसे बढ़िया किताबें हैं। इसका आप सहारा ले सकते हो और आप पहले पढ़ के जाओ और पहले ये करो। अब उसके बाद में बहुत ही ज़रूरी बात ये आती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि माइंड का डेवलपमेंट जो है, वो है कारण। वो है कि क्यों पढ़ें? अब माइंड के डेवलपमेंट जितना आपका 10वीं क्लास में होगा, जितना 11वीं में होगा, जितना 12वीं में होगा ना, उसी के अनुसार आपका रिज़ल्ट आएगा। अब इसको आपको घर पे ही मैं आपको एक ऐसा माध्यम बता दूँगा, ऐसा तरीका बता दूँगा कि घर पे ही आप चेक कर सकते हो कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है माइंड का। और इसका जो तरीका है वो रहता है सवाल। आप अपने घर पे जितने ज़्यादा सवाल सोल्व करोगे, जितने भी गणित के सवाल निकालोगे, जितने भी विज्ञान के सवाल निकालोगे, जैसे ही 10वीं क्लास आ जाए, 10वीं की शुरुआत में आप सवाल सोल्व करने लग जाओ। कि जो सवाल हैं, वो निकालने लग जाओ। जो चीज़ भी आपने पढ़ा, सब चीज़ों के अंदर से सवाल बनते हैं। सवालों की किताबें लेके आओ अलग से और सवाल निकालने लग जाओ। 10वीं क्लास के अंदर आपने जो-जो भी पढ़ा, जितना भी आप सवाल करोगे, टेस्ट करोगे, सवाल का मतलब टेस्ट, वो टेस्ट चलता है। अब जैसे मान लो कि भई अपना शरीर सही है या नहीं है, इसके लिए टेस्ट होता है। अगर टेस्ट कहता है सही है, तो मतलब सही है। वैसे ही आपकी पढ़ाई आपके तेज दिमाग को बताएगी और तेज दिमाग का टेस्ट क्या है? सवाल है। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास ये 3 क्लासों के अंदर जिस बच्चे ने जितने ज़्यादा सवाल निकालेगा, जितने ज़्यादा वो सवाल सोल्व करेगा, उतने ही ज़्यादा उस बच्चे के नंबर आएँगे, उतना ही ज़्यादा वो किसी भी हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत अच्छे-अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। भारत देश के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। हर किसी भी मेडिकल कॉलेज का दरवाज़ा अच्छे दिमाग से दिमाग का डेवलपमेंट होगा आपके, तो आप खोल पाओगे और वो सवाल से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ज़बरदस्त सेशन है और इस सेशन को अगर समझ लिया हमने और अपने बच्चों को इस प्रकार से गाइड कर दिया, तो हमारा ये माइंड केयर डिजिटल चौपाल के माध्यम से आपके बीच में आना सफल हो जाएगा और यही हमारी आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को सँभाल लो, हमारे भारत देश का भविष्य संभल जाएगा और दुनिया में नंबर 1 भारत देश ज़रूर बन जाएगा। ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।